हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। आज हम लेकर आए फिर से अनुवांशिकता एवं जैव विकास के भाग 2 है। भाग 1 हम लोग पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देखें। और आज हम लोग इसके भाग 2 लेकर आए हैं, यानी कि पार्ट 2। और इसमें भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर ही हम लोग आए हुए हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है आपका मानव। क्या है? मानव के विकास के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? मानव के विकास के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? यानी जब मानव के विकास के बारे में हम लोग जानकारी हासिल किए तो हम लोग को क्या पता चला? तो हम लोगों को पता चला कि सभी मानव एक ही स्पीसीज के हैं। क्या है? सभी मानव जो हैं वह एक ही स्पीसीज के हैं, यानी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस हमारे पूर्वज थे, यानी हमारे पूर्वज थे नहीं, हम लोग होमो सेपियंस के ही माने वंशज हैं, है नहीं है? क्योंकि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। और ये है कि सभी मानव एक ही स्पीसीज होमो सेपियंस के सदस्य हैं, जिनका उदय, ऐसा माना जाता है कि इनका उदय अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। ऐसे तो जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले जल में हुआ था, ऐसा है। लेकिन अगर शहर की बात किया जाए, देश की बात की जाए, तो वो अफ्रीका है। तो ऐसा है कि सभी मानव एक ही स्पीसीज यानी होमो सेपियंस के सदस्य हैं, जिनका उदय अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। एवं जहां से इनका विश्व के विभिन्न भागों में प्रसार भी हुआ। कहां से विश्व के विभिन्न भागों में प्रसार हुआ था? तो आप बताएंगे अफ्रीका से। और सभी मानव हैं जो एक ही स्पीसीज यानी होमो सेपियंस के सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि विविधता क्या है? विविधता क्या है? विविधता एकदम जरूरी भी है, तो इसके बारे में पूछ रहे विविधता क्या है। यानी सभी जीव जंतुओं में, आप में, हम में भी थोड़ी ना थोड़ी कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। इसी के बारे में पूछ रहे विभिन्नता क्या है। तो है जीवों में, जीवों तथा उनके संतानों में असमानताएं ही विभिन्नताएं हैं। क्या है? जीवों तथा उनके संतानों में असमानताएं ही विभिन्नताएं हैं। क्योंकि अगर उनमें असमानताएं नहीं हो, सभी समान हो जाए अंग, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इनमें विभिन्नता की बहुत जरूरी भी है नहीं। तो पूछ रहा है कि विभिन्नता क्या है? तो जीवों तथा उनके संतानों में असमानताएं ही विभिन्नताएं हैं। अब आइए, लिंग गुण सूत्र क्या है? क्या है? लिंग गुण सूत्र। 3 नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुण सूत्र क्या है? तो उत्तर है आपका, कुछ द्विगुण जीवों में सेक्स यानी लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम की भूमिका होती है। क्या होती है? तो कुछ द्विगुणित जीवों में सेक्स यानी लिंग निर्धारण में क्रोमोसोम की भूमिका होती है। ऐसे क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है जैव विकास से आप क्या समझते हैं? क्या है? जैव विकास से आप क्या समझते हैं? तो आपका आंसर होगा, जैव विकास का अर्थ है सजीवों का निरंतर विकास होना। जैव विकास का अर्थ क्या है? तो सजीवों का निरंतर विकास होना है। क्या है? सजीवों का निरंतर विकास होना नहीं, यह जैव विकास का मतलब होता है। अब है अगला 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो उत्तर आपका होगा, क्रॉसिंग ओवर उस भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं। किसको? भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं जो समजात जोड़े के क्रोमोसोम की असहमजात क्रोमेटिडों के अंशों के बीच होता है। तो क्या है? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर उस भौतिक आदान प्रदान को कहते हैं जो समजात जोड़े के क्रोमोसोमों के असहज जात क्रोमेटिडों के अंशों के बीच होता
है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है व्युत्क्रम क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन है, व्युत्क्रम प्रसंस्करण किसे कहते हैं? व्युत्क्रम प्रसंस्करण किसे कहते हैं? तो होगा व्युत्क्रम प्रसंस्करण। व्युत्क्रम प्रसंस्करण में जिनको के लिंग बदल दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जिनको के लिंग बदल दिए जाते हैं, यानी नर को मादा बना देते हैं और मादा को नर बना दिया जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़े होंगे बुकों में। तो व्युत्क्रम प्रसंस्करण किसे कहते हैं? तो व्युत्क्रम प्रसंस्करण में जनकों के लिंग बदल दिए जाते हैं, यानी नर को मादा और मादा को नर बना दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? किसको? वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को बोवरी, कौन? बोवरी तथा बटन ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? तो बोवरी तथा बटन ने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर है क्रोमोसोम, क्या कर है? क्रोमोसोम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? क्रोमोसोम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो क्रोमैटिड और सेंट्रोमियर होता है। क्या होता है? क्रोमैटिड और सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर होता है। तो क्रोमोसोम की रासायनिक प्रकृति क्रोमैटिड और सेंट्रोमियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जिन क्रोमोसोम की सेक्स निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? पूछ रहा है जिन क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम जिनकी सेक्स निर्धारण में, यानी नर होगा या मादा निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। यह 22 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। और यह 22 जोड़े यानी 44 होते हैं, और इसमें 2 लिंक क्रोमोसोम होते हैं। इन दोनों को मिलाकर 46 हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन गैमीट निर्माण के समय किस प्रकार अलग हो जाता है? कह रहा है एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन गैमीट, कौन सा? गैमीट, याद रखेंगे आप लोग, गैमीट निर्माण के समय किस प्रकार अलग हो जाता है? तो आपका जवाब होगा एक ही क्रोमोसोम पर स्थित गैमीट निर्माण के दौरान क्रॉसिंग, कैसे? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है? तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग हो जाता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, कह रहा है जब क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा हो, जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो उस समय किसी विषम युग्मनजी व्यष्टि से कितने प्रकार के गैमीट बन सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि 4 विभिन्न प्रकार के, कितने? 4 विभिन्न प्रकार के गैमीट बन सकते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 विभिन्न प्रकार के गैमीट बन सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है उस संरचना का क्या नाम है? किस संरचना का? उस संरचना का क्या नाम है जो समजात क्रोमोसोमों के अंशों के भौतिक विनिमय के द्वारा बनती है? तो आपका जवाब होगा काइएज्मा, क्या? काइएज्मा नाम की संरचना समजात क्रोमोसोम होगा, यहाँ क्रोमोसोम के अंशों के भौतिक विनिमय द्वारा बनती है। कैसे बनती है? तो फिर से मैं थोड़ी सी कलम चेंज कर लूं, ये पीला हो गया है, ये इसको मैं बदल दूं, लाल बदल दिया, ये तो लाल है, इसको यहाँ, चलिए। तो कह रहा है काइएज्मा नाम की संरचना समजात, किसको? समजात क्रोमोसोम के अंशों के भौतिक विनिमय द्वारा बनती है। कैसे बनती है? भौतिक विनिमय द्वारा बनती है। चलिए अगला सवाल है आपका, कह रहा है प्रारंभ में, कैसे? प्रारंभ में जीवन का उद्भव कहाँ हुआ था? तो प्रारंभ में जीवन का उद्भव हुआ था जल में हुआ था, समुद्रों में हुआ था, नहीं तो जल ही होगा। प्रारंभ में जीवन का उद्भव कहाँ हुआ था? तो समुद्र में यानी जल में हुआ था। कह रहा है जैव विकास से आप क्या समझते हैं? तो सरल जीवों से सम्मिश्रण प्रकार के
जीवों का विकास जैव विकास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, नए जीवों के उद्भव में कितना समय लगा। तो बताया रहा है कि नए जीवों के उद्भव में कितना समय लगा। तो नए जीवों के उद्भव में एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है। नए जीवों का उद्भव हुआ वह एक क्रमिक माने एक करके दूसरा, दूसरा करके तीसरा, यानी क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है। इनमें सैकड़ों हजारों साल लग गए। कितने लग गए? सैकड़ों और हजारों साल उसमें लग गए। चलिए अगला सवाल है हमारा, कह रहा है जैव अनुवांशिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो हिकल ने किया था। किसने किया था? हिकल ने किया था। कह रहा है जैव अनुवांशिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो हिकल ने किया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, हमने किन्हीं दो समजात अंगों के नाम लिखे। तो किन्हीं दो समजात अंगों के नाम है मेढक के अग्रपाद और पंछी के डैना। यह दोनों समजात अंग के उदाहरण है। कौन सी? मेढक के अग्रपाद और पंछी के डैना, दोनों क्या हैं? समजात अंग के उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है हमारा 19 नंबर। कौन सा? 19 नंबर। कह रहा है एक अवशोषी अंग का नाम लिखे। तो एक अवशोषी अंग का नाम है निमेषक झिल्ली। क्या है? निमेषक झिल्ली है। क्या है? निमेषक झिल्ली है जो अवशोषी अंग कहलाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, आर्कीऑप्टेरिक्स क्या है? आर्कीऑप्टेरिक्स क्या है? तो आपका जवाब होगा एक जीवाश्म जिसमें पंछी और सरीसृप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। कह रहा है आर्कीऑप्टेरिक्स क्या है? ऑप्टेरिक्स क्या है? तो एक जीवाश्म है जिसमें पंछी और सरीसृप दोनों के गुण पाए जाते, लक्षण या गुण कहिए, पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है 21 नंबर सवाल है, जीवों में समानता को किस प्रकार वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। जीवों में समानता को किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। तो उसे अनुवांशिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अनुवांशिक के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर सवाल हमारा है, जीवों में विभिन्नताएं किस जीव वैज्ञानिक नाम से जानी जाती है। कह रहे जीवों में विभिन्नताएं किस जीव वैज्ञानिक नाम से जानी जाती है। तो वह है विभिन्नता के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला सवाल है हमारा, कह रहा है जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। जेनेटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाना जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में माना जाता है। 24 नंबर सवाल है, ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अस्तित्व में नहीं आते हैं। उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।